यह सिद्धि में हनुमान जी छोटे तो भय, पर एक कॉमन सी बात है, बुरा ना मानना, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। जो घमंडी अभिमानी होता है उसका पहला दरवाजा ही पतन से खुलता है। एक संत हमसे कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती है? देखो, बुरा ना मानना, हनुमान जी इतने बड़े, बड़ा वही है जो बड़ा सोचता है। अभी हम चले आ रहे थे तो हमारे साथ में हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमें लेने के लिए जिंदल साहब पहुंच गए। तो अपनी गाड़ी में बैठा, बोले गुरुजी चलो। पहले तो बोले उड़न खटोला से चलो। उड़न खटोला समझ गए? हेलीकॉप्टर है। हमने कहा हेलीकॉप्टर रहने दो, हम जमीन के आदमी ठीक हैं। लेकिन बोले नहीं नहीं गुरुजी चलो। हम कहा नहीं नहीं, अपन गाड़ी से चलेंगे, बातें करते चलेंगे। तो जब चले आ रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ा हमारे भारत देश का ध्वज लगा हुआ था, झंडा। उसको देखकर मन गदगद हो गया। हमने कहा बताओ क्या अद्भुत नजारा है, और कितना प्यारा हमारा तिरंगा है, और भारत भी हमारा कितना प्यारा है। तब जिंदल साहब ने हमें बताया, बोले गुरुजी ये बात हमें अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। बोले अमेरिका में जब हम गए, वहां पर हमने जब अपना भारत का तिरंगा लगाया तो वहां के एक अमेरिकी आदमी ने कहा ये तिरंगा लो और आप हमारे देश में किसी भी प्रकार से अपनी सांप्रदायिकता, अपने धर्म का पालन कर सकते हो, राष्ट्रीयता का पालन कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा इसका मतलब, इस कहानी का मतलब? जिंदल साहब बोले गुरुजी इसीलिए हमने भारत में जगह जगह बड़े बड़े ध्वज लगाने का संकल्प लिया है, ताकि भारत की अखंडता बनी रहे। अद्भुत बात है। देखो भैया, जो राष्ट्र से प्रेम करे वही इंसान कहलाता है। भारत माता की जय हो। हमारे हनुमान जी तो राष्ट्र प्रेमी ही हैं। लंका में विदाउट वीजा, बिना टिकट के घुस गए थे। बोलो जय बजरंगबली की। हाँ हनुमान जी, इसलिए हम कह रहे थे अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी महाराज में बल है इसलिए वो बलवान है, ज्ञान है इसलिए वो ज्ञानवान है, उनका सम्मान है इसलिए उनके नाम के पीछे ही मान है, उन्हें लोग कहते हनुमान हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज महान क्यों हैं? हनुमान जी महाराज में एक चीज है, उनके अंदर सब कुछ है, ज्ञानवान, बलवान, बुद्धिवान और चरित्रवान, इसलिए लोग उन्हें कहते हनुमान। लेकिन अभिमान नहीं है। क्या नहीं है? बोलो, अरे जोर से बोलो। और आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया, कोई नई अंगूठी पहने तो उसी उंगली से बात करेगा। और बताओ रेलवे स्टेशन कहाँ है? आओ 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 आओ, अब उंगली बात क्या बताएं। आजकल तो सोना बहुत महंगा हो गया, फिर भी हमारा मन नहीं माना, अपन ने 1.5 तोला की ले ली के कर्जा हो जाए पर सोना तो पहन करके रहेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, समझ जाओ जो टिकने वाली नहीं है, जल्दी इनकी ठटरी। कुछ लोग बड़े दिखावा वाले होते हैं, उनसे तो बजरंगी बली बचाएं, जय हनुमान जी की। एक कुरुक्षेत्र का आदमी, उसका दांत टूट गया, उसका नाम था चंगीलाल। क्या नाम था? चंगीलाल कुरुक्षेत्र में रहता था। अब ये नहीं बताएंगे कि वो जिंदल साहब के सामने रहता था, नहीं तो इन्हें बुरा लग जाएगा। वो यहीं कुरुक्षेत्र में रहता था। उसका बेचारे का दांत टूट गया। दांत टूटा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले दांत लगा दे। अरे बोले सोने का लगाओ, सोने का, पहले के जमाने में चलता था। सोने का दांत लगवाया। अब वो एक जगह पंगत में गया, भंडारे में, तो पंगत में बैठा तो खीर आई, पर उसने सोचा अगर हम खीर कहेंगे तो दांत कौन देखेगा, तो उसने पता है क्या बोला है? बोले थीर दो, थीर, थीर दो, थीर।
क्योंकि दांत सोने का था और वो खीर कहने में दिख नहीं सकता था, लेकिन थीर कहने में दिखता था। तो बोले थीर दो थीर, लेकिन परोसने वाला भी कोई और नहीं था, हम ही थे। खीर परोसने वाला भी हम ही थे, बुंदेलखंडी बाबा। हम भी 300 ग्राम सोने का बाजूबंद पहने थे, कपड़ा डाले हुए थे, लेकिन हम दिखावा नहीं करते थे। हमने कपड़ा हटाया, हमका बताओ कहां डाल दें। इसलिए हम हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना ये करना चाहते हैं, अभिमान में भरोगे तो विनाश होगा, भगवान में भरोगे तो दुनिया में नाम हो जाएगा। हनुमान जी भगवान से भरे, किससे भरे? सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बसे करि राखे राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम। राम नाम जपने वाले अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमान जी महाराज भगवान में भरे, अभिमान में नहीं भरे। इसलिए जहां भी कथा होती है हनुमान जी अवश्य पहुंच जाते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय कुरुक्षेत्र के प्रियजनों। अगर तुम्हें महान बनना है तो पहला गुण हमारी कथा का नोट कर लीजिए। पहला गुण है अभिमान में नहीं, भगवान में भरना चाहिए। अगर तुम्हें महान बनना है तो दूसरा गुण, कुछ भी प्राप्त हो जाए ये नहीं कहना चाहिए मैंने पाया, मैंने लिया, मैंने ऐसा कर दिया या मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहे, भगवान हमसे करवा रहा है। ये महान बनने का दूसरा गुण है। तीसरा गुण, अगर तुम्हें महान बनना है, तीसरा गुण नोट कर लीजिए भैया, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। अपन भी किसी से कम नहीं है। चौथा गुण, और चौथा गुण बड़े काम का है, किसी भी व्यक्ति को अपना बनाओ तो प्रभाव से अपना मत बनाओ, स्वभाव से अपना बनाओ। प्रभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे। महान बनने का पांचवा गुण, अपनी आदत डालें, अपने काम को अधूरा ना छोड़ें, कल पर मत टालें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुर करेगा कब। ये 5 आदतें जो जीवन में उतार लेता है वो महान बनता है। हनुमान जी महाराज अभिमान से नहीं, भगवान से भरे। इसलिए परिणाम क्या हुआ? चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह हनुमान जी महाराज का गुण है
कि हनुमान जी महाराज राम से भरे, भगवान से भरे परिणाम चारों युगों में हनुमान जी पूजे गए। त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में तो आहा, तुम्हें कलयुग में गांव गांव में शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, अपने बजरंगबली जरूर मिल जाएंगे।